हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज नंबर 4 लेकर आए हैं, जो 21,391 पद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले के 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी लोग नहीं देखेंगे तो वो वीडियो को ज़रूर देखें, आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए इस वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर 4 का डिस्कशन कराते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। तो वह अनुच्छेद नंबर जो कि हटा दिया गया है वह अनुच्छेद 370 है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान सभा का आत्मा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग होता है वो निषेचक के रूप में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सीडेराइड किसका यक्ष होता है। सीडेराइड जो होता है वह लोहा का यक्ष होता है, यानी कि आयरन। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता जागरण के लिए सबसे प्रचलित नारा कौन सा था। तो वह जागो ग्राहक जागो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए, यही उसका टैगलाइन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है तो इसका भी डिस्कशन कराते हैं। वन हु डेनिश बोडली प्लीजर, तो इसका अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द जो होता है हिंदी में इसको कहते हैं उसी का यह है। इसका जगह एसिटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रांसलेशन है, मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ, यानी कि आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही वाज नॉक्ड डैश बाय ए बस, तो यहाँ पर हो जाएगा डाउन बाय ए बस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। चूज द बेस्ट सफिक्स, मतलब अच्छा सफिक्स कौन है इसमें। द रिवर इज फैंथोम, तो यहाँ पे हो जाएगा LESS, यानी कि लेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। रॉन्गली स्पेल्ड, मतलब इसमें गलत वर्ड कौन सा लिखा हुआ है। तो ये सुलाइकी जो लिखा हुआ है वह गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। इस वीडियो में GK GS हिंदी और इंग्लिश सभी क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा, सिवाय मैथ के वजह, क्योंकि मैथ का जो डिस्कशन कराते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसका सिर्फ आंसर ही बता देते हैं। सात परीक्षणों का माध्य 18 है, तो और परीक्षणों को शामिल किया गया और नया माध्य जो 18.5 बन जाता है, तो इसका 8वां परीक्षण क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन खुद से बना के देखिएगा, मैथ का सोल्यूशन इसका आराम से हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वो काफ़ी टफ रहता नहीं है इसका कोई लेवल। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 मीटर है, तो इसका परिमाप 50 मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा। तो लंबाई जो होगा 15 और 10, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घन के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है 192 वर्ग सेंटीमीटर, तो घन की भुजा क्या हो जाएगा, तो ये इसका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। P + Q बराबर 2 × P - Q है, तो यदि Q बराबर 10 है तो P का मान, तो इसका 10 का मान बैठा दीजिएगा Q का मान, तो P का मान निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तीसरा, एक घन के विकर्ण की लंबाई जो 5√3 सेंटीमीटर, का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। विकर्ण बराबर पहले यहाँ पे भुजा का मान निकाल लीजिएगा, फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है, तो उसका फॉर्मूला लगा के बैठा दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 1350 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हिंदी का, कोपुला का अर्थ क्या होता है। तो कोपाकुल का जो अर्थ हो जाता है क्रोध से बेचैन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो मीराबाई का जन्म जो हुआ वह राजस्थान में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म जो हुआ था वह छत्तीसगढ़ में हुआ था। अवन्यो किनकी रचना है। तो अवन्यो जो अशोक वाजपेयी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोक किस रस का अस्थायी भाव होता है। तो शोक मतलब
और जो वह करून का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रकाश तरंगे होती है, तो प्रकाश तरंगे जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, समान साइज का बनता है, और जितना दर्पण से पीछे रहेंगे उतना ही समतल दर्पण से ये सामने बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा वास्तविक ये कभी नहीं बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल का जो गुणनफल जो होता है वह एक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ध्वनि का वेग और परम ताप में संबंध क्या होता है? ध्वनि का जो वेग जो होता है वह परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण गुणांक यानी कि म्यू का मान हमेशा 1 से कम होता है, यानी कि म्यू का मान जो होता है हमेशा क्या होता है 1 से कम होता है, यानी कि 1 जो होता है यह बड़ा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ संरक्षी बल कौन सा है? तो घर्षण बल और श्यान बल दोनों क्या ओ संरक्षी बल, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होता है? तो कोणीय त्वरण का मान जो होगा वह 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए कोणीय त्वरण का मान जो हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है, तो किस बल के कारण? तो वह अभिकेंद्र बल के कारण होता है, इसी को अंग्रेजी में कोरियोलिस बल कहा जाता है, कोरियोलिस त्वरण के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी लगे कमेंट रिव्यू जरूर दीजिएगा, ताकि आगे भी वीडियो इस तरह लाते रहें। चलिए बल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल आघूर्ण पैमाना है, तो पिंड को घुमाने की क्षमता, यानी कि कोई भी वस्तु को जब घुमाते हैं तो उसमें जो बल लगता है उसी को कहते हैं बल आघूर्ण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक युग्म बना होता है, तो युग्म जो बनता है वह समान परिमाण और दो भिन्न समानांतर बलों का जो मिलने से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे वह देश के बाहर हो या भीतर हो, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो मंत्रालय जो होता है वही इसका रिपोर्ट जारी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः अर्थ होता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी तो हमेशा कृषि में बहुत अधिक मिलता है। क्या श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो इसका 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वो प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क जो है वो प्रत्यक्ष कर, बाकी बाद निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, राय कर, ये तीनों जो है प्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने के लिए आवश्यकता है, तो यह अनुपात क्या कहलाता है? इसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, यानी कि शाब्दिक तरल निधि अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करके, आप रिवर्स रेपो दर में जो वृद्धि करते हैं तो मुद्रास्फीति पर इसका कंट्रोल नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया? तो कुल उद्योग की संख्या जो है 8 होगी, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया विद्युत उत्पादन का। और एक आज के समय में विद्युत बिजली का बहुत ही महत्वपूर्ण है दैनिक जीवन में, इसके बिना बहुत काम अधूरा हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट बेटन योजना क्या है? तो माउंट बेटन योजना जो था वह भारत के विभाजन को स्वीकार करना था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को ये वीडियो 1 से 2 बार
देखिएगा तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ के मैदान जो था वो उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी से बना था। जनसंख्या सबसे ज़्यादा वही क्षेत्र में रहता है जहाँ का मिट्टी क्या उपजाऊ हो और जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा होता है? ज्वारीय वन का सबसे बेस्ट वृक्ष जो होता है वह सुंदरी होता है, सुंदरी वृक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुड़ मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टान जो टूटता है उसी से इसका निर्माण होता है, इसलिए रेगुड़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो हॉकी का गेंद का रंग जो होता है व्हाइट होता है, यानी कि सफ़ेद, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? यह फिल्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह पश्चिम बंगाल का है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? यह कांस्य युगीन जो सभ्यता जो उसी के समकालीन थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? यह शादवाद जो है पूछा जाएगा, जो शादवाद का संबंध किससे है? तो वह जैन धर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कितने सिद्धांत उसमें सम्मिलित थे, यानी समाविष्ट थे? तो 10 सिद्धांत थे, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। पर्वत शिलाओं को काट कर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों ने शासन किया था? कुल 5 वंशों ने शासन किया था। इसका एक ट्रिक होता है, गुलाब खिले तो सुगंध लो, उसमें 5 वंश का नाम आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से, यानी कि घातक बीमारियों के रोकथाम हेतु टीकाकरण से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पट्टी को क्या नाम दिया गया था? जिसे गरजता चालीसा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी जो था वह विषुवत रेखा पे होता है, वहाँ पर 111 पॉइंट कुछ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111.33। निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो उसे उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गर्म धाराएं जो होता है वह ध्रुव की ओर गति करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 10 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। पोंगल क्या है? तो पोंगल जो है जब फसल की कटाई होता है तो उसी के अवसर पर यह त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका है, देखिए फसल का एक त्यौहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? तो यह ध्रुव पर पड़ती है। सूर्य का सबसे अधिक तिरछी किरण जो है ध्रुव पर पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होता है? चक्रवात का वर्षा जो होता है वह जाड़े के मौसम में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। पर्वतीय प्रदेश की एक विशेषता यह है कि वहाँ पर चोटियाँ हमेशा बर्फ से क्या होती है? ढकी हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पर्वतीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मकर संक्रांति के समय
सूर्य निम्नलिखित में से किस पर सीधा चमकता है? तो वह मकर रेखा पर, मकर संक्रांति के समय वह मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो वह अमोनिया क्लोराइड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है CuSO4 × ½ H2O होता है। और जो यहाँ पे 2 से जो मल्टीपल कर देते हैं तो ये दो कट जाएगा, तो यानी कि बोल सकते हैं बी नंबर और सी नंबर दोनों हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु क्या एक मिश्रण है, यानी कि समांगी मिश्रण है। मिश्रण जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विसमांगी मिश्रण होता है। यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा औसत है? तो हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये बिल्कुल ही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का देखते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? तो वह गंध से पहचानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का जो प्रमुख घटक होता है फ्रुक्टोज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का डिस्कशन कराने का कोशिश करेंगे, बस आप लोगों को सिर्फ सपोर्ट करते रहना है। आप वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है? यानी जब वृक्ष के पत्ती में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी होता है तो वो खुद गिरने लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ था? तो यहाँ सबसे पहले पृथ्वी पर जलीय जीव आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण के वहाँ पर दर जो बहुत ही तेज होता है, तो इसीलिए वहाँ पे ओस का निर्माण नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वह फूल होता है, यानी कि जिसको पुष्प बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाते हैं तो वह स्तनी वर्ग में आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है तो वह प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल सभी का आवश्यकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो लाइपेज वसा को पचाने का काम कौन करता है? लाइपेज, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है तो मायोसिन कहाँ पाई जाती है? वह पेशी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। निम्न पंक्ति किनकी रचयिता है? मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़ और कुछ सूते पौधे, तो यह किसकी पंक्ति है? तो यह ब्रेन डंगवाल की पंक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हिंदी का क्वेश्चन है। कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ बेटे सजते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में, तो यह पंक्ति किसका है? यह अनामिका जी का पंक्ति। यह जो पंक्ति जो है अक्षर ज्ञान एक कविता है, उसी से यह पंक्ति लिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने सांप को मारा तो कर्म कारक की पहचान करें, तो कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कर्म की पहचान जो को है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्वेषण की सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेषण का आता है अनु जोड़ेशन, तो अन्वेषण, तो ये ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है, जिसका सिर्फ आंसर बता देते हैं, सॉल्यूशन आप लोग खुद कीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दो शंकुओं का आयतन का अनुपात जो 1.4 है, 1:4 है, तथा उनके व्यास जो है 4.5 है के अनुपात में इनकी ऊंचाई का अनुपात यह, तो यहाँ पे शंकु का फॉर्मूला लगा के अनुपात आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं। 5, 10 फिर 10, देखिए ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका मान 1 हो जाएगा।
ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो रहा है, इसका भी मान 1 हो जाएगा, 45 डिग्री का भी मान 1 हो जाएगा। तीनों को गुना कीजिएगा तो सी नंबर आएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। मैथ का भी सॉल्यूशन पूरा करवा सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाने के कारण हम इसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x² प्लस 1/16x² बराबर 19/2 है तो 2x माइनस 1/2x का मान क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RUMOU आर के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? तो वह 180 तरीके से, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 3 सिक्के को उछाले जाते थे, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है? तो वह 7/8, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीते हुए खेत का प्रमाण हड़प्पा स्थल से मिला, तो किस जगह से मिला? तो वो कालीबंगा से मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरुआत हुआ था? यह 1960 के दशक में शुरुआत हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जनक M.A. स्वामीनाथन को माना जाता है। वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल्ली घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कुल्ली घाटी जो वह सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कुल्ली घाटी कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं हुआ था? ये बोकारो स्टील प्लांट जो इसकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं हुआ था, ये बाद में हुआ था। इसकी स्थापना जो रूस की सहायता से हुआ था। भिलाई जो होता है और दुर्गापुर हो गया और राउरकेला, ये तीनों का स्थापना दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन क्या है? ये दो तरह का संसाधन, एक नवीकरणीय होता है, एक नवीकरणीय जो कभी समाप्त नहीं होता है, और वो नवीकरणीय जो कुछ समय के बाद समाप्त होता है, जो हो गया पानी, जो कि समाप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण जो होता है वह समुद्री सतह पर जब भूकंप आता है, इसीलिए सुनामी उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तर की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परत का सही विन्यास है? तो पहला हो गया क्षोभमंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर थर्मोस्फीयर होता है। यानी किसका क्रम बोलते? पहले होता है क्षोभमंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल होता है, उसका आगे चलते तो आयन मंडल होता है, और सबसे ऊपर जो होता है वह बहिर्मंडल होता है। यही इसका क्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो वह महासभा और सुरक्षा परिषद के संयुक्त के रूप से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है। इंग्लिश का भी सारा क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छे तरीके से कराया जाता है। पहला हो गया कि वॉइस है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। तो क्या लिखा हुआ है? प्लीज हेल्प हर, कृपया यहाँ से मदद करें। तो इसका हो जाएगा प्लीज। तो इसका डायरेक्ट होता है यू आर रिक्वेस्टेड होता है। आप प्लीज हेल्प हर का हो जाएगा टू हेल्प हर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द रोंगली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें से कौन सा वर्ड गलत है? ये एब्रेशन जो है वह गलत लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज एट सी मैन? तो इसका हो जाएगा कन्फ्यूज्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी विल हैव टू वॉक नो सिंस वी हैव मिस्ड द बस। तो यहाँ पे इतना जान लीजिए कि हमेशा सिंस क्या एक प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, इसीलिए यहाँ पे सिंस एंड वी हैड जो लिखा हुआ है वह बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट
चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोबिंग ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। आई वॉज अनेबल डैश द टास्क। यहाँ पर हो जाएगा आई वॉज अनेबल टू कंप्लीट द टास्क, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, जो पूरा टेस्ट सीरीज नंबर 4 को अच्छी तरह डिस्कशन करके इसको कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जो भी आपका जैसा भी आपको लगा तो रिव्यू जरूर दें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो को डालने के लिए। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। चलिए, जय हिंद।